हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फर्स्ट लेक्चर के बारे में। और इस फर्स्ट लेक्चर में हम ये सारे ही टॉपिक्स कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। लेकिन इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक कंफ्यूजन जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में है रिगार्डिंग कि अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है या फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। यानी अगर अकाउंटेंसी में आप मास्टरी करना चाहते हो तो आपको ज्यादा कंसंट्रेशन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर देनी चाहिए या फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है या फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखना है। आप कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है ये आप सीखना चाहते हैं। आप मार्केट में जाते हैं और एक कंप्यूटर कैसे ऑपरेट किया जाता है उसकी एक बुक पूरी परचेज कर लेते हैं। एक महीना लगाकर आपने वो पूरी बुक को रीड किया। अब आप कंप्यूटर की पूरी नॉलेज ले चुके हो। एक महीने बाद अब आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर दिया जाता है, लैपटॉप आपके हैंड में प्रोवाइड किया जाता है ऑपरेट करने के लिए। और ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बाद उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने कभी कंप्यूटर को ऑपरेट किया ही नहीं। जो स्टेप्स आपने थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड किए उसको कभी प्रैक्टिकली अप्लाई किया ही नहीं। यानी अगर आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करते हो देन उसके बाद प्रैक्टिकल अप्लाई करते हो तो आपके लिए मुश्किल होगी। वहीं पर अगर मैं आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर में एक एक स्टेप सिखाऊं, आपके हाथ में कंप्यूटर पकड़ाऊं, लैपटॉप पकड़ाऊं और बोलूं कि ये वाले स्टेप्स फॉलो करते जाओ, आपको कंप्यूटर आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं बोलूं कि आप इस कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है, क्या उसकी एक बुक लिख सकते हैं, तो आप लिख पाओगे, क्योंकि भाई आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है। जब आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की इतनी डेप्थ में नॉलेज है तो आप उसको थ्योरेटिकली इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। सेम कॉन्सेप्ट अकाउंटेंसी के साथ है। यानी अगर अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें, अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड सेकंड इज प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। यानी जब आप अकाउंटेंसी को स्टडी करते हो तो आपको ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही देना है। अगर आपको अकाउंट्स के प्रैक्टिकल्स आते हैं, सारे रूल्स आप अपने आप याद कर लोगे। अगर आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स सारे आते हैं तो थ्योरेटिकल जो भी रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अपने आप आ जाएंगे। इसका मतलब अकाउंटेंसी 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा फोकस आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर करना है। अगर आपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सीख लिए तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला। आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब में हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन क्योंकि ये हमारे बिगिनिंग के लेक्चर्स हैं, हमें अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट्स आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग होता क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्या है, कहां जरूरत है इसकी, इसके एडवांटेजेस क्या है, और फाइनली हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग एक आर्ट है या फिर साइंस है। फर्दर प्रोसीड करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि आपको यह सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप क्यों स्टडी कर रहे हो। एक चीज हमेशा अपनी लाइफ में स्टेब्लिश कर लो, जब भी आप कोई भी चीज करते हो, कोई प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, अपनी रियल लाइफ में कुछ काम कर रहे हो, या फिर एज अ स्टूडेंट आप किसी सब्जेक्ट को रीड कर रहे हो, तो पहली चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए और वो ये है कि आखिरकार आप ये सब्जेक्ट कर ही क्यों रहे हो, इसका बेनिफिट क्या है, इससे हमें मिलेगा क्या, हम ये सब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं। आप अकाउंटेंसी के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स क्यों पढ़ना चाहते हो, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रोल क्या है।
फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम यही स्टडी करेंगे कि आखिरकार अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, नीड, फंक्शन, इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटेंसी की, हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। सो चलिए, ये है हमारे पास नोट्स जिसकी हेल्प से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, नीड, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस या फिर कह लीजिए फंक्शंस क्या हैं। अकाउंटिंग सब्जेक्ट आप क्यों कर रहे हो, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। तो साइड बाय साइड आप इनको नोट्स की फॉर्म पर प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी कॉपीज में। फर्स्ट हमारे पास है मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी अकाउंटेंसी अगर हम करते हैं तो हम अपने बिजनेस की हर एक एक्टिविटी का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक शोरूम ओपन किया, आपने एक बिजनेस ओपन किया है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है। अब उस बिजनेस में डेली बेसिस के ऊपर आप बहुत सारी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करोगे, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, सेल, परचेज, बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी जो आप इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए परफॉर्म करोगे। अब इसमें से जो ट्रांजैक्शन कैश रिलेटेड है उसमें तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऐसी ट्रांजैक्शंस जो उधार वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्रेडिट, उनका तो आपको एटलीस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे तो भाई आपकी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि आप हर ट्रांजैक्शन को अपने माइंड में सेव करके रख सको। और अगर आप ट्रांजैक्शन सेव नहीं कर सकते, आपकी माइंड में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए। फॉर द रीजन, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ये ना हो कि आपका कस्टमर आपसे 10,000 का प्रोडक्ट लेकर गया है और आप उससे 20,000 मांग रहे हो, क्योंकि आपको याद ही नहीं है, आपने तो रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं किया, जिसकी वजह से आपको याद ही नहीं है कि आपके कस्टमर ने आपसे 10,000 का प्रोडक्ट परचेज किया था। अब अगर आप उससे 20,000 मांगोगे तो वो तो आपको गालियां देकर ही जाएगा ना। सो सिंपल है, हम अकाउंटिंग में अपने बिजनेस की हर एक एक्टिविटी को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि फ्यूचर में जब जरूरत पड़े हम उसको यूज कर पाएं, हम अपने बिजनेस के हर एक रिकॉर्ड को जान पाएं और जरूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल कर पाएं। सो आखिरकार हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या है इंपॉर्टेंस अकाउंटिंग की। सिंपल, अकाउंटिंग करने से हम हमारे बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में, डे वाइज, डेट वाइज रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको अपनी बुक्स में लिख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं। इसी तरह सेकेंड एडवांटेज क्या है हमारी अकाउंटिंग का, इट रिप्लेस मेमोरी। अब जैसे कि आपको पता ही है कि एक ह्यूमन माइंड इतना शार्प नहीं है कि वो हजारों करोड़ों ट्रांजैक्शंस अपने माइंड में सेव करके रख सके। सो क्योंकि ये इनएबिलिटी है एक ह्यूमन बीइंग की कि वो अपनी बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को रिमेंबर नहीं रख सकता, इसीलिए तो अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस की गई है। यानी आप अकाउंटिंग कर क्यों रहे हो, क्योंकि ये आपकी मेमोरी को रिप्लेस कर रही है। आप इतनी सारी ट्रांजैक्शंस अपने माइंड में सेव नहीं रख सकते। इन शॉर्ट, अकाउंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन एड टू ह्यूमन मेमोरी। हमारे माइंड को हेल्प करने के लिए, हमारी मेमोरी को हेल्प करने के लिए अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस की गई है। यानी आप अकाउंटिंग का सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आप अपने माइंड में सारी ट्रांजैक्शंस को सेव करने की बजाय उसको प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड कर सको। सो इन शॉर्ट, अकाउंटिंग आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल है, आप अकाउंटिंग का सब्जेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने कॉमर्स की फील्ड को चूज किया है, आपने ट्रेड को चूज किया है, आपने बिजनेस की एक्टिविटीज को चूज किया है। और अगर आपने ट्रेड को यानी बिजनेस की एक्टिविटीज को चूज किया है, बाइंग और सेलिंग को चूज किया है, तो आपको अकाउंटिंग तो करनी ही पड़ेगी। आपको डाटा तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, ताकि आपके पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहे और आपकी मेमोरी में जो सारी ट्रांजैक्शंस आप सेव नहीं कर सकते उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बना सके। सो क्योंकि आप कॉमर्स से रिलेटेड हो, आपकी फील्ड बाइंग और सेलिंग से है, इसीलिए आपको अकाउंटिंग तो करनी ही पड़ेगी।
आपको डाटा मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आप सभी ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड कर सकें, और साथ ही साथ आप अपनी मेमोरी में ट्रांजैक्शंस को सेव करने की बजाय उसको एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दें। ऐसे ही अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका अनदर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। भाई हर बंदा अपनी लाइफ के में इंटरेस्ट होता ही है। अब आप एज अ बिजनेसमैन अगर बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, तो आपको अपने बिजनेस में तो इंटरेस्ट होगा ही ना। आपको यह तो पता चलना चाहिए कि आखिरकार आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर हम सिंपल एग्जांपल दें एक स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट ने अगर टेस्ट दिया तो उसको अपने टेस्ट में कितने नंबर आए ये जानने की इच्छा होती है ना, उत्सुकता होती है ना, कि उसको ये पता लगे कि आखिरकार इतनी सारी मेहनत करने के बाद फाइनली उसका रिजल्ट क्या आया, वो पास हुआ या फेल हुआ, कौन सी पोजीशन आई। सिमिलरली एक बिजनेसमैन अगर इतने सालों से बिजनेस कर रहा है, इतनी देर तक उसने ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की हैं, तो फाइनली उसको यह भी तो पता करना है कि आखिरकार इतनी सारी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसका मतलब वो पर्सन जो अपने बिजनेस में इंटरेस्टेड है, उसको ये जानने का पूरा हक है, अधिकार है कि आखिरकार उसके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसके साथ साथ एक बिजनेसमैन को यह भी जानना होता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एक बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यह तो उसकी परफॉर्मेंस है, यानी यह तो इसकी इनकम पोजीशन है। एक बिजनेसमैन को यह भी जानना रहता है कि आखिरकार उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है उसको यह जानना होता है कि उसे कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे देने हैं, यानी उसकी कितनी एसेट्स हैं, और उसको यह भी पता करना होता है कि उसकी कितनी लायबिलिटीज हैं, उसने कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे देने हैं। सो एक बिजनेसमैन आखिरकार अकाउंटिंग करता क्यों है? आप अकाउंटिंग क्यों कर रहे होगे? आप अकाउंटिंग का सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस जानने हैं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर सको, आप अपने बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज फाइंड आउट कर सको। ऐसे ही नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है नोइंग द सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड द आइटम ऑफ एक्सपेंसेस। अब अगर आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। उन एक्टिविटीज में से कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एक्सपेंसेस के तौर पर इंकर करनी पड़ती हैं, जैसे रॉ मटेरियल को परचेज करना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे करना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे करना, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करना, वेजेस पे करना। यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें एक्सपेंसेस तो करने ही पड़ते हैं। और भाई एक बिजनेसमैन एक्सपेंसेस क्यों करता है? ताकि उसको कुछ बेनिफिट हो सके ना, रेवेन्यू मिल सके। सो इसका मतलब अकाउंटिंग हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए हमें कितने और किस नेचर के एक्सपेंसेस बियर करने पड़े। कितने एक्सपेंसेस मतलब कितनी अमाउंट में, और कौन कौन से एक्सपेंसेस बियर करने पड़े, यह पता लगाने के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है। और उन एक्सपेंसेस को करने से कहां से कितना रेवेन्यू हुआ, कौन से सोर्सेज से कितना रेवेन्यू हुआ, जैसे रेंट कितना रिसीव हुआ, कमीशन कितनी रिसीव हुई, सेल्स कितनी की है हमने, वो सब जानकारी रखने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। सो अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू नो द प्रॉफिट अर्न और द लॉसेस इंकर्ड। कहां कहां हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया और कहां कहां हमने कितने लॉसेस बियर किए अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। यह जानकारी भी हमें अकाउंटिंग से ही मिलती है। यानी अकाउंटिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का सोर्स पता लगा सकें। ऐसे ही फिफ्थ रीजन क्या है हम क्यों अकाउंटिंग करते हैं? टू इंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन कैसी है,
बिजनेस की एसेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है। अगर एक बिजनेसमैन अपनी एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, उनको मैनेज करना चाहता है, उनके ऊपर ध्यान देना चाहता है, उसके लिए भी उसको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। वो पता लगाएगा कि उसका प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना था और करंट ईयर में प्रॉफिट कितना है। यानी वो कंपैरिजन करते हुए वो अपने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस में कंपैरिजन करते हुए उनको कंट्रोल कर सकता है। वो पता लगा सकता है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमने अच्छी परफॉर्मेंस की है या नहीं। अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की तो उसका रीजन क्या है, यह भी पता लगाया जा सकता है अकाउंटिंग की हेल्प से। यानी हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकें। अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो उसको पता लगाया जा सके। लेकिन कैसे? बाय कंपेयरिंग। हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को कंपेयर कर सकते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंपेयर कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमने कितनी परफॉर्मेंस की है। और अगर परफॉर्मेंस बेकार की है तो उसको कंट्रोल भी तो किया जा सकता है। ऐसे ही सिक्स्थ रीजन, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। अब भाई अकाउंटिंग करने से हम हर एक डाटा सिस्टमैटिक मैनर से रिकॉर्ड करते हैं, हम हर ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। भाई अगर हमने हर ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड किया है तो क्या उसमें कोई एरर हो सकता है, कोई मिस्टेक हो सकती है? नहीं, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। भाई अगर कोई मिस्टेक ही नहीं हुई तो कोई फ्रॉड कर सकता है, कोई धोखाधड़ी हो सकती है, कोई इंप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का पैसा लेकर भाग सकता है? नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग करने की वजह से हमें हमारे कैश का बैलेंस पता है कि हमारे पास इतना बैलेंस होना चाहिए और अगर कैश बैलेंस मैच नहीं होगा तो फ्रॉड पकड़ा जाएगा। यानी इसका मतलब अकाउंटिंग अगर हम करते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड्स रहते हैं, रिकॉर्ड्स होंगे तो कोई गलती नहीं होगी, गलती नहीं होगी तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, और अगर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा तो आपका बिजनेस स्मूथली कंडक्ट किया जाएगा और चलता रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव या फिर कह लीजिए नेक्स्ट रीजन अकाउंटिंग करने का, वो है सेटिस्फाइंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक बिजनेस को फुलफिल करनी पड़ती हैं, जैसे इनकम टैक्स का रूल, इनकम टैक्स के बहुत सारे रूल्स हैं जो एक बिजनेस को फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे ही कंपनीज एक्ट है ना, जीएसटी, बहुत सारे टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको फॉलो करना होता है। ये सब लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी अकाउंटिंग ही करनी पड़ती है। मान लो कि आपने अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉफिट के ऊपर तो टैक्स चार्ज करेगी ही। लेकिन भाई आप टैक्स तभी दोगे ना, आप इनकम टैक्स रिटर्न तभी फिल करोगे ना जब आपको प्रॉफिट पता होगा। और प्रॉफिट कहां से पता चलेगा आपको? अकाउंटिंग से। आप डाटा रिकॉर्ड करोगे, मेंटेन करोगे, हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज करोगे, एक्सपेंसेस को देखोगे, इनकम को देखोगे, तभी तो प्रॉफिट पता चलेगा ना। यानी जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए भी अकाउंटिंग यूज की जाती है। तो आप अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो? ताकि फ्यूचर में जब आप अपना बिजनेस ऑपरेट करो तो आप गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई जो बंदिशें हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आप उनको फॉलो करना सीख जाओ। ऐसे ही एट्थ रीजन, भाई हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? मेकिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द वेरियस ग्रुप्स ऑफ पर्संस। अब सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती क्या है? भाई अकाउंटिंग करने से जो हमें रिजल्ट मिलता है ना उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी अकाउंटिंग करने से हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है, हमारा कैश बैलेंस कितना है उसके बारे में पता चलता है, बिजनेस की एसेट्स कितनी हैं और लायबिलिटीज कितनी है, हमें इसके बारे में पता चलता है। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
सो अकाउंटिंग करने से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोला जाता है या फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो इस्तेमाल कौन करता है? बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं डिसीजन लेने के लिए। जैसे अगर हम बात करें ऑनर की, तो ऑनर यूज करता है इस इंफॉर्मेशन को पता लगाने के लिए कि भाई बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। ऐसे ही जो सप्लायर्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं बिजनेस को, भाई जिनसे आप मटेरियल खरीदते हो आगे बेचने के लिए उधार पर, वो भी इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। वो आपकी कैश पोजीशन देखेंगे, आपकी एसेट्स देखेंगे, लायबिलिटीज देखेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको उधार देना है ना। वो उधार ऐसे तो दे ही नहीं देंगे, आप जाओगे और वो आपको उधार दे देंगे, सप्लाई कर देंगे, नहीं, वो पहले आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। यानी अकाउंटिंग क्यों करनी पड़ती है? अकाउंटिंग करने का मेन रीजन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करना और डिफरेंट डिफरेंट पर्संस को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो उसको यूज कर सकें। ऐसे ही एक इन्वेस्टर की अगर हम बात करें, आपके बिजनेस में मान लो कोई बंदा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो आंख बंद करके थोड़ी पैसा इन्वेस्ट करेगा। वो तो आपकी प्रॉफिट देखेगा, कैश पोजीशन देखेगा, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, सब डिटेल में देखेगा, तभी पैसा इन्वेस्ट करेगा। यानी अकाउंटिंग क्यों करनी जरूरी है? ताकि हम अकाउंटिंग करने की हेल्प से ये सारी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर सकें और जिनको चाहिए उनको सप्लाई कर सकें। सो ऐसे ही नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज या फिर नीड कह लीजिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्लेम अगेंस्ट अ बिजनेस। सिंपल है भाई, अकाउंटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि अकाउंटिंग करने से जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं ना, वो एविडेंस है। अगर हमारे खिलाफ कोई भी क्लेम आता है, बिजनेस के खिलाफ कोई केस हो जाता है, कोई धोखाधड़ी का केस हो जाता है या किसी भी तरह का कोई केस हो जाता है, तो हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज करेंगे। हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एज एन एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो भाई अकाउंटिंग आपको क्यों करनी चाहिए? ताकि आप अपने एविडेंस प्रिपेयर कर सकें एडवांस में, आपके पास एक लीगल प्रूफ हो ट्रांजैक्शन का। भाई अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं होगा, आप कोर्ट में कुछ साबित कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप अकाउंटिंग तो करते ही नहीं हो, आपके पास कोई डाटा तो मेंटेन रहता ही नहीं है और सारी ट्रांजैक्शन आप अपने माइंड में सेव रख नहीं सकते, और माइंड में सेव रखी गई ट्रांजैक्शन को कोर्ट नहीं मानेगा। सो सिमिलरली, अगर आप ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हो, उनको रिकॉर्ड करते हो, अकाउंटिंग करते हो, अपना डाटा मेंटेन करते हो, तो आपके लिए ये सारे रिकॉर्ड्स वर्क करेंगे एज एन एविडेंस। सो जो भी आपके अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होंगे वो आपके लिए एक प्रूफ बनेंगे, एक एविडेंस बन जाएंगे, जो ये शो करेंगे कि यस एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन हुई थी। ऐसे ही लास्ट रीजन क्या है भाई अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए? बिकॉज इट इज हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट। भाई बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर को अकाउंटिंग यूज करनी पड़ती है। देखो सिंपल है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें हमारी बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है, हमें हमारी एसेट्स के बारे में पता चलता है, यानी प्रॉपर्टीज हमारे पास कितनी है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, यानी लायबिलिटीज के बारे में भी पता चलता है। तो भाई जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें ये सारी जानकारी मिल जाती है, और यही जानकारी एक मैनेजर भी यूज करता है मैनेजमेंट करने के लिए। वो ये देखता है कि पहले साल के कंपैरिजन में, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अब प्रॉफिट कितना हुआ, 2021 में कितना प्रॉफिट हुआ, वो ये चेक करता है। क्यों? क्योंकि उसको डिसीजंस लेने होते हैं, उसको ये डिसाइड करना होता है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, अगर बेकार रही तो क्यों रही, इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। यानी एक मैनेजर अकाउंटिंग को यूज करता है अपने डिसीजंस लेने के लिए, जिसकी हेल्प से एक मैनेजर अपने मैनेजमेंट को इजीली कर सकता है, उसके लिए बिजनेस को ऑपरेट करना थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज तो वो सोचता ही रहे अब मैं क्या करूं, अब मैं कौन सा डिसीजन लूं, मैंने पहले सही किया था या गलत किया था, मेरा पुराना डिसीजन सही था या गलत था, उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर डाटा होगा,
रिकॉर्ड्स होंगे तो उसको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर मैंने गलत किया या सही किया। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, ट्रेंड इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैनेजर ने सही डिसीजन लिया। लेकिन अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हैं तो ये कौन सी सिचुएशन है, मैनेजर ने सही डिसीजन नहीं लिया, उसको अपना डिसीजन चेंज कर देना चाहिए। सो ये सब डिसीजन लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए, बिजनेस को सही ढंग से ऑपरेट करने के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है। सो इन शॉर्ट भाई, अकाउंटिंग करना सबसे जरूरी है। आपने अगर कॉमर्स की फील्ड में एंट्री ली है, ट्रेड की फील्ड में एंट्री ली है, तो आपको बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, अपनी मेमोरी को रिप्लेस करते हुए, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करते हुए ये सब एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। चलिए, अब हमने अकाउंटेंसी के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, अकाउंटेंसी क्यों करनी चाहिए, इसका क्या बेनिफिट है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, नीड क्या है, रोल क्या है, ये हमने समझ लिया। भाई अब आपको अकाउंटिंग के रोल्स पता चल गए, इसका फंक्शन पता चल गया, अकाउंटिंग क्यों की जाती है ये पता चल गया, तो अब अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और बुक कीपिंग क्या होती है, उसको अंडरस्टैंड करना अब आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले तो अकाउंटेंसी के बारे में देखते हैं, ये क्या है, अकाउंटेंसी आखिरकार क्या है। देखिए सिंपल है, अकाउंटेंसी ये एक सब्जेक्ट है, जैसे बाकी सभी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है ना, आपकी मैथ्स है, या फिर कोई और सब्जेक्ट ले लीजिए, वैसे ही ये भी एक सब्जेक्ट है। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश एक लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसके थ्रू आप इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। सिमिलरली भाई अकाउंटेंसी भी एक सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है, ये भी एक लैंग्वेज है, क्योंकि ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करने में, उनको रिकॉर्ड करने में और कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। हम यहां पर कंपैरिजन करते हैं, यहां पर मैंने लिखा इंग्लिश, तो ये एक लैंग्वेज है जो आपको पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है ना। लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। सिमिलरली अकाउंटेंसी क्या है, यह भी एक लैंग्वेज है जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करना यानी रीड करना, उसको रिकॉर्ड करना सिस्टमैटिक मैनर में यानी राइट करना, और फाइनली जो अकाउंटिंग करने से रिजल्ट्स आते हैं, प्रॉफिट और लॉस, उनको कम्युनिकेट करना सिखाती है। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसमें रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स आपको बताए जाते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, ग्रामर के रूल्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब आपको सिखाए जाते हैं कि कहां पर किसको यूज करना है। हैज, हैव, नॉट, डज नॉट, मैनी, मच, ये इंग्लिश के रूल्स हैं। सिमिलरली अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है, जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रीड करना यानी अंडरस्टैंड करना, राइट करना यानी रिकॉर्ड करना, और कम्युनिकेट करना मतलब बताना कि रिजल्ट क्या आया, ये सिखाती है। कैसे, जैसे इंग्लिश में रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ग्रामर रूल्स, सिमिलरली अकाउंटेंसी में भी हमें कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ताकि हम अपनी ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकें, राइट कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें। यानी इन शॉर्ट accountancy is a proper subject. Accountancy is a theory, a body of knowledge, a subject of study. यानी अकाउंटेंसी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक नॉलेज है, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक डिसिप्लिन है, यानी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स होते हैं, और इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रीड करते हैं, राइट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यानी इन शॉर्ट इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। अकाउंटेंसी भी एक लैंग्वेज है, लेकिन ये बिजनेस लैंग्वेज है, क्योंकि ये बिजनेस में परफॉर्म की जाने वाली हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड, रिकॉर्ड
और कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। यानी अकाउंटेंसी एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है। अकाउंटेंसी एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिख दिए गए हैं जिनको आप फॉलो करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास है अकाउंटिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग को एक ही समझते हैं, जबकि इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है जो कि आपको रूल्स और रेगुलेशन सिखाती है ताकि आप बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रीड कर सकें, राइट कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें। सिमिलरली अकाउंटिंग इन सभी कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है, यानी ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, यानी जो भी रूल्स और रेगुलेशंस अकाउंटेंसी के द्वारा हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जब उन रूल्स को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए, तो उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। यानी अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी। इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी इज नॉन एज अकाउंटिंग। भाई जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस अकाउंटेंसी हमें प्रोवाइड करती है ना, जब हम उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए, रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए, उनको ही हम अकाउंटिंग बोलते हैं। यानी अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है, एक नॉलेज है, डिसिप्लिन है, थ्योरी है, जबकि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को एक्चुअल में रिकॉर्ड करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो अकाउंटेंसी आपको रूल्स प्रोवाइड करती है और अकाउंटिंग में आप वही रूल्स अप्लाई करते हैं। सो कैसे अप्लाई किए जाते हैं, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। सबसे पहले तो हमें बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई क्यों? ताकि हम उसको रिकॉर्ड कर पाए। आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? देखा जाता है कि क्या ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है ना, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस की ही है ना, क्योंकि पर्सनल ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड की जाती है। दूसरी चीज हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये फाइनेंशियल नेचर की है ना। फाइनेंशियल नेचर मतलब मॉनेटरी टर्म, इसकी मनी वैल्यू है ना, ये क्वांटिटेटिव टर्म में है ना, क्वालिटी तो नहीं है ना इसकी। इसको रुपीस में, डॉलर्स में, पाउंड्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है कि नहीं। और तीसरी चीज इसमें देखी जाती है इसका सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब एक बिल, एक इनवॉइस, एक कैश मेमो जो ये शो करेगा कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन परफॉर्म की गई है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग में हम ये सभी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम उसको रिकॉर्ड कर पाए। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब हम ये देखते हैं कि उसमें कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है, कितने रुपीस हैं, 10,000 हैं या फिर डॉलर्स अगर हैं तो कितने हैं। यानी करेंसी कोई भी हो चलेगा, बस इतना जरूर होना चाहिए वो मनी टर्म में एक्सप्रेस की जानी चाहिए। मनी टर्म में एक्सप्रेस करने के बाद फाइनली हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। सो रिकॉर्डिंग भी अकाउंटिंग का ही स्टेप है। एंटरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एज व्हेन दे अकर, जिस दिन जिस समय ट्रांजैक्शन परफॉर्म की गई है उसी दिन उसी टाइम उसको हमें रिकॉर्ड करना होता है ताकि हमारे पास रिकॉर्ड्स मेंटेन रहें। तो अकाउंटिंग बेसिकली वो रूल्स रेगुलेशंस हैं जो अकाउंटेंसी हमें प्रोवाइड करती है और प्रैक्टिकली हम उनको अप्लाई करते हैं। ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, उनकी मेजरमेंट करना इन टर्म्स ऑफ रुपीस, मनी, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग करने के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करना मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक कैटेगरीज में डिवाइड करना। अब भाई सिंपल सी बात है, एक बिजनेस में एक नेचर की एक ट्रांजैक्शन थोड़ी होंगी, हजारों ट्रांजैक्शंस होंगी। जैसे बिजनेस ने बहुत बार प्रोडक्ट्स अपने परचेज किए होंगे,
सो जितनी बार भी उन्होंने ये परचेजिंग की होगी उतनी बार ही ये ट्रांजैक्शन उन्होंने रिकॉर्ड भी की होगी। अब रिकॉर्डिंग जो की जाती है वो डेट वाइज होती है, सिस्टमैटिक मैनर में होती है, लेकिन अगर हमें एक ही जगह सारी ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाएं तो वो कन्वीनियंट होगा। इसीलिए हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई भी करते हैं, यानी जितनी भी परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उसको एक सेपरेट बुक में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस ने बहुत सारी ट्रांजैक्शन सेल्स के रिगार्डिंग भी परफॉर्म की होंगी और उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि एक ही जगह हमें सारी ट्रांजैक्शन का डिटेल मिल जाए। ऐसे ही नेक्स्ट, समराइजिंग दी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। समराइजिंग करना मतलब उनको ब्रीफिंग करना। समराइज करने का मतलब होता है सभी ट्रांजैक्शंस को ब्रीफ करना ताकि फाइनली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकें। बेसिकली समराइजिंग करने का मतलब है सभी ट्रांजैक्शन को एक ही जगह इकट्ठा कर देना ताकि हम पता लगा सकें कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जैसे प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, इस तरफ प्रॉफिट रिकॉर्ड करना यानी इनकम और इस तरफ लॉस रिकॉर्ड करना यानी एक्सपेंसेस, और देखना कौन सी साइड ज्यादा है। प्रॉफिट ज्यादा है तो बिजनेस को एक तरह से प्रॉफिट हुआ है अगर इनकम ज्यादा है, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो बिजनेस को लॉस हुआ है। सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके उनको सेपरेट कैटेगरी में डिवाइड करके फाइनली उनकी स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं ताकि प्रॉफिट और लॉस, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जानकारी ली जा सके। देन इसके बाद एक बार हम रिजल्ट पता कर लें कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फिर उस रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। एनालाइज करना मतलब स्टडी करना, उसको मीनिंगफुल कंक्लूजन में कन्वर्ट करना, और इंटरप्रेट करना मतलब उसको फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के लिए डेवलप करना। आने वाले समय में एक बिजनेस क्या परफॉर्म करे, कैसे परफॉर्म करे, ये पता लगाना। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ ताकि फ्यूचर में उसको कंटिन्यू किया जा सके, और अगर लॉस हुआ तो कहां गलती की हमने जो लॉस हो गया, हमें उसको पकड़ना, फिर उस गलती को सुधारना। और फाइनली जब ये सब कुछ हो जाए तो रिजल्ट कम्युनिकेट कर देना एंड यूजर्स को। और यूजर्स कौन होते हैं ये तो हमने आपको बता ही दिया। ऑनर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, सप्लायर होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो हमारी इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये जानकारी एक ऑनर को कम्युनिकेट की जाती है ताकि वो देख सके कि बिजनेस करने का क्या बेनिफिट हुआ या क्या नुकसान हुआ। यानी इन शॉर्ट अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है जो रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है, और अकाउंटिंग उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को यूज करते हुए बिजनेस में ये सभी वर्क परफॉर्म करता है। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, फिर उनको कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए क्लासिफाई करना, उनकी समरी प्रिपेयर करना, एनालाइज करके फाइनली वो रिजल्ट कम्युनिकेट करना। ये सब वर्क किसके हैं? अकाउंटिंग के, और इसको हम अकाउंटिंग का प्रोसेस भी कहते हैं। अब हमने अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग दोनों को अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसके बीच में आखिरकार बुक कीपिंग कहां पर है? देखिए, बुक कीपिंग मतलब अपने बुक्स को मेंटेन करना। अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं तो अकाउंटिंग के मैंने आपको 6 to 7 स्टेप्स बताए, उसके जो फर्स्ट 3 स्टेप्स है ना अकाउंटिंग के, उनको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। यानी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर करना और उसको रिकॉर्ड करना, बस इन 3 स्टेप्स को हम बुक कीपिंग बोलते हैं। अब जैसे कि लिखा ही हुआ है बुक कीपिंग, यानी बुक्स को मेंटेन करना, संभाल कर रखना, अपनी ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना सिस्टमैटिक मैनर में, ऑर्डरली मैनर में, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन को हम रेफर कर सकें, जरूरत पड़ने पर हम यूज कर सकें। सो बुक कीपिंग इज जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर एंड ऑर्डरली मैनर। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग तक की ट्रांजैक्शंस, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने तक का ही प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आती है अकाउंटेंसी, जो कि रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है, रूल्स और प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करती है।
जिनको फॉलो करके एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है। और अकाउंटिंग को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अकाउंटिंग के फर्स्ट 3 स्टेप्स जो हैं, दैट इज ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना और रिकॉर्ड करना, ये सब आता है बुक कीपिंग में। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का पार्ट है, जिसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। इतना सब परफॉर्म करने के बाद फाइनली हमें उन सभी ट्रांजैक्शंस को जो हमने रिकॉर्ड की हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई करने के बाद हम उसकी समरी प्रिपेयर करते हैं और समरी प्रिपेयर करने के बाद हम उसको एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके फाइनली वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देते हैं। यानी अकाउंटेंसी जो है वो वाइडर इन कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग उसका पार्ट है और अकाउंटिंग की 2 कैटेगरीज हैं, एक बुक कीपिंग करना यानी ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना, रिकॉर्ड करना, और दूसरा पार्ट जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हुए, उनकी समरी प्रिपेयर करते हुए प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं, फिर उस रिजल्ट को एनालाइज करके कम्युनिकेट करते हैं। सो वाइडर इन कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, नैरो इन कॉन्सेप्ट, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो ये हमारे पास डिफरेंस अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में, जो कि हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया। अकाउंटेंसी एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक लैंग्वेज है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो कि रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग करने के लिए। अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है, जो कि अकाउंटेंसी के द्वारा प्रोवाइड किए गए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है ताकि वो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सके, क्लासिफाई कर सके, समरी प्रिपेयर कर सके, एनालाइज और इंटरप्रेट करके फाइनली उसको कम्युनिकेट कर सके। यानी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटेंसी के सारे रूल्स और रेगुलेशंस यूज किए जाते हैं अकाउंटिंग के अंडर, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। और अगर बुक कीपिंग की बात की जाए तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, जिसमें हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, ऑर्डरली मैनर में। So bookkeeping is just the process of recording business transaction in the books of accounts. इसमें हम सिर्फ रिकॉर्डिंग के ऊपर फोकस करते हैं। सो फाइनली इतना सब अंडरस्टैंड करने के बाद अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हम क्यों अकाउंटिंग करते हैं, किस पर्पस के लिए अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सब करने के बाद क्या आप बता सकते हो कि अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है? देखिए, सबसे पहले तो आपको आर्ट का मीनिंग पता होना चाहिए कि आर्ट होता क्या है। देखिए, आर्ट एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है जिसको हम अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक सिंगर की, तो सिंगर सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर करता है ना, जो भी सरगम्स होते हैं, जो भी लेयर्स होती हैं, उनको अंडरस्टैंड करता है। देन उसके बाद वो प्रैक्टिकली उसको फॉलो करता है। या फिर अगर हम एक डांसर की बात करें तो वो भी पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करता है, देन इसके बाद वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए सीखता है कि डांस कैसे किया जाए। सिमिलरली जो आर्ट है वो एक कला है, तो अकाउंटिंग भी तो एक कला ही है, ये एक आर्ट है। जैसे एक सिंगर पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करता है, फिर रियल लाइफ में उसको अप्लाई करता है, तो क्या हम अकाउंटेंसी को भी या फिर अकाउंटिंग को भी आर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं? यस, हमारी जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट है, क्योंकि पहले थ्योरेटिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये थ्योरेटिकल नॉलेज ही है। देन आप इसको अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। सो हुई ना अकाउंटिंग आर्ट, ये एक आर्ट है, ये एक कला है अकाउंटेंट की, जिसमें वो पहले थ्योरेटिकली अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करता है, उनके रूल्स और रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड करता है, फिर उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। सो यस, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। नेक्स्ट, क्या अकाउंटिंग साइंस है? अब साइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि साइंस होता क्या है।
बेसिकली साइंस एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, है ना। कुछ लॉज मेंटेन किए हुए हैं साइंस में, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, ये सब साइंस के अंडर आते हैं। क्या अकाउंटिंग साइंस है? यस, अकाउंटिंग एक साइंस है। कैसे? क्योंकि अकाउंटिंग में भी तो प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स, एजम्पशंस, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, ये सब अकाउंटिंग में होते हैं जिनको एक अकाउंटेंट फॉलो करता है। इसका मतलब अकाउंटिंग एक साइंस है। अकाउंटिंग हैज सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इट्स ऑन। अकाउंटिंग के अपने खुद के प्रिंसिपल्स हैं जो आप फ्यूचर कोर्स में स्टडी करोगे, आने वाले लेक्चर्स में। तो इसका मतलब अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। सो ये थी हमारी आज की फर्स्ट लेक्चर की वीडियो, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया। ऐसे ही लेक्चर्स आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू डिस्कस ईच एंड एवरी डाउट।